दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम दो प्रकार का गुणा करना सीखेंगे। एक तो गुणा जो है कोष्टक में अंडर रूट में है, दो संख्याएं अलग अलग हैं, इन संख्याओं का आपस में हम गुणा करेंगे। और एक संख्या हमारा जो है पॉइंट में है, इस संख्या का हम गुणा कैसे करेंगे, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। ध्यान देंगे, पहला नंबर हम गुणा करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम जैसे ही चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं। पहला नंबर ये है संख्या, ये देखेंगे कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक किसको कहा जाता है? छोटे कोष्टक के अंदर है 3 प्लस अंडर रूट 3, और फिर दूसरे कोष्टक में है 2 प्लस अंडर रूट 2। इन दोनों कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हमको आपस में गुणा करना है। तो ध्यान देंगे ये गुणा कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले इस 3 का गुणा जो है दूसरे कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 2 की संख्याओं में कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं में करेंगे। ध्यान देंगे 3 का गुणा सबसे पहले हम 2 में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 2, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और फिर 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2। अब 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर लिए, दूसरे कोष्टक के अंदर जो संख्या है उस संख्या के अंदर कर लिए हम। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3, पहले कोष्टक का जो अंडर रूट 3 बचा हुआ है, इस अंडर रूट 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं के करना है। तो इन दोनों संख्याओं में करना है, तो सबसे पहले अंडर रूट 3 का गुणा हम 2 में करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे चिन्ह कौन लगाएंगे, तो इसके आगे प्लस है और इसके भी आगे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस मानेंगे, तो यहाँ भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 में अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब फिर अंडर रूट 3 का गुणा हम अंडर रूट 2 में करेंगे, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये अंडर रूट में हम गुणा करेंगे। ध्यान देंगे, इस अंडर रूट का घात और इस अंडर रूट का घात, दोनों का घात सेम है, इसीलिए एक अंडर रूट लगाएंगे, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ये अंडर रूट 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है। दोनों अंडर रूट के अंदर की संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, इस कंडीशन में से हम जोड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसे छोड़ देंगे, इतना ही करके हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 का जो गुणनफल आएगा वह 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, यही इसका आंसर होने वाला है। तो आपने पहले सवाल जो अंडर रूट में है उसका गुणा कैसे किया जाता है ये आपने सीखा। दूसरा वाला है 3.76 में 1 2 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा इन तीनों संख्याओं में करेंगे। 2 का हम गुणा 6 में करेंगे, 2 छक्के हो जाएगा 12, 12 के यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे अगर 2 का गुणा 6 में करना है। तो 2 छक्के 12, 12 के 2 हासिल हमारा बच जाएगा 1। अब 2 का गुणा फिर 7 में करेंगे, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 2
एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और एक हसीवा जोड़ देंगे तो 15। 15 का यहाँ पे लिखेंगे हम 5। अब हमारा फिर भी हासिल हमारा 1 बचा। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और एक हसीवा जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 1 का गुणा 3.76 में करेंगे, तो 1 का गुणा अगर 6 में ध्यान देंगे, अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर अब संख्या से गुणा करेंगे तो ये 2 के नीचे हम नहीं लिखेंगे, अब दूसरे नंबर संख्या से करेंगे, दूसरे संख्या के नीचे से लिखेंगे। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 1 6 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 1 सत्ते 7 हो जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे सीधे 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम 2 को उतारेंगे। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 का यहाँ पे 1 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बच जाएगा। फिर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 और एक हसीलवा को जोड़ देंगे तो 15। 15 का यहाँ पे लिखेंगे 5 और हासिल हमारा 1 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देखेंगे जो है पीछे से 1 2 अंक के बाद लगाए तो इधर भी गिनेंगे 1 2 यानी 2 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो आप लोग जो है और भी वीडियो देखिए, इसमें अन्य जो है तरीके से जो है गुणा बताए गए हैं हमारे चैनल पर, जाकर वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा।